नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है और इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारा बीपी या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, वीक आई और सेक्सुअल प्रॉब्लम इत्यादि बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आज मैं इस वीडियो में 4 टॉपिक को कवर करूंगा। पहला कि हमारा बीपी कितना होना चाहिए, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, यह कब डेंजरस होता है, हमें हाई बीपी में कौन सी पैथी का इस्तेमाल करना है और लास्ट में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार हमारा नॉर्मल बीपी 120/80 होना चाहिए। जब हमारा बीपी 120 के ऊपर 129 और 80 रहता है तो इसे बढ़ा हुआ बीपी कहते हैं। जब हमारा बीपी 130 के ऊपर हो जाता है और नीचे वाला 80 के ऊपर हो जाता है या 90 के ऊपर हो जाता है तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर और 180 के ऊपर होता है तो हमारी ब्लड आर्टरीज़ या वेसल्स में ब्लड बड़ी स्पीड से घूमता हुआ जाता है। ब्लड आर्टरीज़ या ब्लड वेसल को डैमेज करता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो यह हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है और उन डैमेज वाली जगह पर कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है, जिससे हार्ट में ब्लॉकेज होती है। दूसरा, आँखें या आई साइट वीक हो जाती है, क्योंकि आँखों में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर इन वेसल्स में ब्लड हाई प्रेशर से जाता है तो यह वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसकी आई साइट भी वीक होती है। तीसरा इफ़ेक्ट हमारी किडनी के ऊपर होता है। एक किडनी के अंदर 10,000 नेफ्रॉन्स या जालियाँ या फिल्टर्स होते हैं। इन फिल्टर्स से हमारा ब्लड फिल्टर होता है या प्यूरीफाई होता है और गंदगी यूरिन के रास्ते हमारे शरीर से बाहर चले जाती है। इस तरह यह नेफ्रॉन्स हमारी एक किडनी में 10 लाख होते हैं और दोनों किडनी में 20 लाख होते हैं। जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो किडनीज़ में भी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इन नेफ्रॉन्स को डैमेज करता हुआ जाता है। तो यह जान लीजिए कि जिसका भी ब्लड प्रेशर हाई होता है वह रोज़ अपने 100, 200, 500 या 1000 नेफ्रॉन्स डैमेज कर रहा है। जब यह फिगर बढ़ जाती है उस दिन वह किडनी पेशेंट हो जाता है और इसे किडनी फेलियर भी कहते हैं। हमारी स्किन हर 3 वीक में चेंज होती है और हमारी ब्लड्स हर 3 महीने में चेंज होती है। हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वह 3 महीने में ठीक होती है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हर 7 साल में चेंज होते हैं। इसी तरह हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स 7 साल में चेंज होते हैं। अगर किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर से हमारे मेन ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, जिसमें हार्ट, ब्रेन, किडनी, आई और ब्लड वेसल्स होती हैं। अब यह सवाल आता है कि क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं। इसमें 2 कंडीशन हैं। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम मेडिसिन नहीं लेते हैं तो क्या होगा। जब हम यह मेडिसिन लेते हैं तो यह मेडिसिन यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है और ब्लड से फ्लूइड कम करती है और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा ब्लड वेसल को रिलैक्स करती है और वाइडर करती है, ब्लड वेसल को चौड़ा करती है, जिससे ब्लड वेसल में आराम से पास होता है और
ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। इसके अलावा यह मेडिसिन हार्ट रेट को भी कम करती हैं। अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिसमें ड्राई कफ, डिज़नेस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, सर दर्द और ब्लर आई। अगर आप दवाई नहीं ले रहे हैं तो आपकी किडनी, ब्रेन, हार्ट, आई और ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं। इसके सिम्टम्स एकदम नहीं आते, इसमें समय लगता है। अब सवाल ये है कि हमें पूरी ज़िंदगी दवाई खानी होगी? इसका जवाब है नहीं। अगर आपने अपने ब्लड प्रेशर को रिवर्स या ठीक करना है तो आपने यह 4 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथी मेडिसिन शुरू करें। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको एलोपैथी मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, अपने आप को समय दें और मेडिसिन लें जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए और आपके ऑर्गन्स डैमेज ना हों। स्टेप नंबर 3, अपना लाइफस्टाइल बदलें ताकि आप इन दवाइयों से मुक्ति पा सकें, चाहे वह मेडिसिन कोई भी हो। स्टेप नंबर 4, जब आपका बीपी कम हो जाए तो आपने इन मेडिसिन को धीरे धीरे कम करना है। याद रहे, कोई भी मेडिसिन आपने एकदम नहीं छोड़नी। अगर आपने इन स्टेपों को फॉलो किया तो आप अपनी बीमारियों को ठीक कर लेंगे और इन दवाइयों से भी छुटकारा पा लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि हाई ब्लड प्रेशर कितना ख़तरनाक होता है। अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह हमारे सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और इस वीडियो को उन लोगों को भी भेजें जो इस बीमारी को झेल रहे हैं। धन्यवाद।